वेलकम बैक। हमारे YouTube चैनल टीचर अहमद पर आपका इस्तकबाल है। हमारे चैनल पर टेट सीटेट सीटी बीएड का कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाता है, साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको सीटेट दिसंबर 2018 पेपर 1 का पेपर सॉल्व किया था। उर्दू विषय से हमने आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। हमने आपको कहा था कि उर्दू में 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 15 पेडागोगी के होते हैं और 15 इक्तबास से लिए जाते हैं। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं। 15 पेडागोगी के क्वेश्चन आपको समझाए गए थे। आज हम बाकी 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे जो इक्तबास से लिए गए हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये है क्वेश्चन नंबर 112 से 106 सीटेट दिसंबर 18 पेपर 1 का उर्दू है। हिदायत में लिखा हुआ है कि मुंदरजा झैल नज़म को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब तरीन मुतबादिल इंतखाब कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नीचे एक नज़म है, इसको आप पढ़िए। उसके बाद दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यानी जो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, 4 विकल्प दिया गया है, उसमें मुनासिब तरीन मुतबादिल सबसे उपयुक्त विकल्प बेस्ट ऑप्शन का चॉइस कीजिए। इस तरह के जब सवालात पूछे जाएं तो मुनासिब ये बनता है कि आप जो है नज़म को, इक्तबास को जरूर पढ़ें। बहुत सारे तलबा करते ये हैं कि इक्तबास को पढ़ते नहीं है और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उनके आंसर गलत हो जाते हैं। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अगर न होता सूरज जग में दिन ही कहाँ निकलता, मुर्गा भी सोता ही रहता बांग कभी न देता, कभी फलक पर घटा न होती कभी न बारिश होती, बारिश का मौसम न होता कैसे कोयल गाती, अगर न होता सूरज जग में पौधे कहाँ पनपते, सूरज में गर्मी न होती आम कहाँ से पकते, महताब रोशन न होता मौसम कहाँ बदलते, इस दुनिया के काम बिना सूरज के कैसे चलते, सूरज गर न होता तो इस दुनिया का क्या होता, दरिया में पानी न होता गल्ला कोई न होता। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 106 है, सीटेट दिसंबर 18 का पेपर 1। गर जग में सूरज न होता तो मुर्गा बांग न देता। दूसरा ऑप्शन है रात ही रात होती दिन न निकलता, पौधे नहीं पनपते, ऊपर के सभी। इस नज़म में अगर आप पढ़ेंगे तो अलग अलग जगह तीनों ऑप्शन नजर आएंगे। जो पहला मिसरा है उसमें लिखा हुआ है कि मुर्गा भी सोता ही रहता बांग कभी ना देता, ये ऑप्शन भी सही है। उसके बाद है कि अगर न होता सूरज जग में पौधे कहाँ पनपते, यानी सूरज जग में नहीं होता तो पौधे भी नहीं पनपते। इसके अलावा अगर सूरज जग में नहीं होता तो सुबह न होती, यानी रात ही रात रहता दिन न निकलता। यानी 106 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, ऊपर के सभी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की जानिब। अगर सूरज में गर्मी न होती तो आम हरगिज न पकते, मौसम हरगिज न बदलते, कोयल हरगिज न गाती, मोर हरगिज न नाचता। इसका जवाब भी इसी नज़म में पोशीदा है। अगर न होता सूरज जग में पौधे कहाँ पनपते, सूरज में गर्मी न होती आम कहाँ से पकते। इसी मिसरे में इसका आंसर है कि अगर सूरज में गर्मी न होती तो आम नहीं पकता। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 108 है, अगर महताब रोशन न होता तो मौसम बदलते ही रहते, मौसम कभी नहीं बदलते, आम हरगिज नहीं पकते, पौधे नहीं पनपते। एक मिसरे में महताब लफ्ज आया है, महताब रोशन न होता मौसम कहाँ बदलते, यानी महताब जब रोशन होता है तो मौसम बदलते हैं, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। अगर महताब रोशन न होता तो मौसम कभी नहीं बदलते। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की ओर। आसमान का मुतरादिफ है। मुतरादिफ का मतलब होता है पर्यायवाची सिनोनिम्स, यानी दो ऐसा लफ्ज जिसका मीनिंग एक हो। आप अपने अम्मी को अम्मा भी कहते हैं, मम्मी भी कहते हैं, मदर भी कहते हैं, यानी सबका मीनिंग एक है, यही है पर्यायवाची। आसमान का पर्यायवाची हो जाएगा, मुतरादिफ हो जाएगा फलक। फलक के माने होते हैं आसमान के, बाकी जो अल्फाज हैं उसके माने अलग हैं। झलक का माने होता है रूप दिखाना, मलक के माने होते हैं फरिश्ता, और पलक का मतलब होता है आंखों का पलक, यानी आसमान का मुतरादिफ हो जाएगा फलक। सही
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 110 है, महताब के माने हैं। महताब के माने हो जाएंगे चांद। आफ्ताब का मतलब होता है सूरज, महताब का मतलब होता है चांद। ये दो अल्फाज आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 111 है, आफ्ताब का जिद है। आफ्ताब का मतलब होता है सूरज और जिद का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट वर्ड, विपरीतार्थक शब्द। आफ्ताब का उल्टा हो जाएगा महताब। सूरज का उल्टा क्या होता है? चांद। आफ्ताब का उल्टा क्या हो जाएगा? महताब। इस नज़म का उन्वान क्या होना चाहिए? मौसम, सूरज, कोयल, मोर। नज़म का उन्वान इस तरह डिसाइड होता है कि नज़म में सबसे ज्यादा किसके बारे में बात किया गया है। यानी अगर आप गौर करेंगे तो पूरी जो नज़म है वो सूरज के इर्द गिर्द घूम रही, यानी नज़म का उन्वान जो है सूरज हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन 2। दोस्तों ये थे इक्तबास। आपने देख लिया कि इक्तबास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन्हीं में से कवायद भी पूछे जाते हैं। हम आपको अलग से कवायद पढ़ाएंगे, मुतरादिफ अल्फाज बहुत सारे बतलाएंगे, खासो खास जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अजदाद हुए, जिन्स हुए, कुछ मुहावरे हुए, सब हम आपको बतलाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा व्यू आएंगे तो मेरा हौसला बनेगा और हम वीडियो बनाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 113 से 120 के लिए हिदायत है। मुंदरजा झैल इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यहाँ जो दिया रहता है एक छोटा सा मजमून दिया रहता है, इसको पढ़कर 4 ऑप्शन में से एक को चुनना होता है। इसको मैं सबसे पहले पढ़ता हूँ, आप लोग गौर से सुनेंगे, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर। शहर हैदराबाद रियासत तेलंगाना का सदर मुकाम है। यहाँ कई तारीखी, कदीम और खूबसूरत इमारतें हैं। इनमें से एक इमारत चार मीनार है। दोस्तों पहले आंध्र प्रदेश एक राज्य हुआ करता था, अभी भी है, इसी से कटकर बना है तेलंगाना। इसका एक मशहूर शहर है हैदराबाद, जो सदर मुकाम है। यह सदर मुकाम का मतलब होता है राजधानी। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। ठीक है। यहाँ कई तारीखी, कदीम और खूबसूरत इमारतें हैं। तारीखी का मतलब हुआ ऐतिहासिक, कदीम यानी पुराना, खूबसूरत आकर्षक अट्रैक्टिव बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची। इनमें एक इमारत है चार मीनार, इसका नाम आपने शायद सुना होगा। इसको बनाया किसने था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में तामीर करवाया था। खास पॉइंट है, इससे सवालात आएंगे। चार मीनार के चारों जानिब 4 बड़ी बड़ी खूबसूरत कमाने हैं। सिहन के छत पर एक मस्जिद और खानका है, यानी बहुत बड़े एरिया में 4 मीनार बना हुआ है। और जो है इसके चारों जानिब जो है बहुत बहुत खूबसूरत कमाने हैं। सिहन में जो छत है उसमें एक मस्जिद भी है और खानका भी है। खानका का मतलब हुआ कि वहाँ जो है कोई बुजुर्ग मदफून है, मजार शरीफ है। मूसा नदी के दाएं जानिब सालार जंग म्यूजियम है। इस म्यूजियम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन अजायब घरों में होता है। सालारगंज म्यूजियम के मुकाबिल स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है, यानी वहाँ पर जो है हैदराबाद में एक नदी बहती है, मूसा नदी। उसके राइट साइड में एक बड़ा सा म्यूजियम है जिसका नाम है सालारगंज म्यूजियम। आज भी ये दुनिया का मकबूल तरीन अजायब घर है, बहुत ही फेमस म्यूजियम है। और इसी के मुकाबिल स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है। शहर हैदराबाद के मगरिब में 6 मील के फासले पर किला गोलगुंटा वाक़ है, यानी हैदराबाद शहर का मगरिब। एक वीडियो हम लाएंगे, उसमें आपको सिमत बतलाएंगे। सिमत 4 होते हैं, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब। मशरिक बोलते हैं पूरब को, मगरिब बोलते हैं पश्चिम को, शुमाल बोलते हैं उत्तर को, जुनूब बोलते हैं दक्षिण को। यानी शहर हैदराबाद के मगरिब में यानी पश्चिम में, वेस्ट में 6 मील के फासले पर एक किला है जिसका नाम है गोलकुंडा। ये एक पहाड़ी की चट्टान पर वाक़े है। इस किले के करीब ही हफ्त गुम्बद वाक़े है, जो कुतुब शाही खानदान के मकबरे हैं। ये बड़ी बड़ी पुरशकूह इमारतें हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 113 है, चार मीनार की तामीर किसने करवाई थी? चार मीनार की तामीर मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराई थी। अगला सवाल है, चार मीनार की तामीर किस सन में हुई? चार मीनार की तामीर 1591 में हुई। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला सवाल है, सालारगंज म्यूजियम के मुकाबिल कौन सा इमारत है? ऊपर इबारत में हमने पढ़ा था कि सालारगंज म्यूजियम जो है मूसा नदी के मगरिब में है और ईस्ट सेंट्रल लाइब्रेरी
इसके जो है मुकाबिल में है। गुंबदान कुतुब शाही की इमारतें हैं, पुरफरेब है, पुरखूब है, पुरतकल्लुफ है, पुरशकू है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। ये सब जो इमारतें हैं ये सब मकबरे हैं जो कुतुब शाही खानदान के हैं। इनके बारे में कहा गया है कि ये पुरशकू है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 118। किला गोलकुंडा वाक़ है। किला गोलकुंडा जो है पहाड़ के इतराफ में है, पहाड़ के चट्टान पर है, पहाड़ के नीचे है, सतह जमीन पर है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, पहाड़ के चट्टान पर, जैसा कि हमने इबारत में पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है इस म्यूजियम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन डैश में होता है। म्यूजियम का मतलब होता है अजायब घर। बात हो रही है सालारगंज म्यूजियम की। इसका शुमार जो दुनिया के मकबूल तरीन अजायब घर में होता है। अगला क्वेश्चन है जुनूब के माने क्या है। दोस्तों ऊपर मैंने आपको बतलाया था शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब सबका माना। शुमाल का मतलब होता है उत्तर, जुनूब का मतलब होता है दक्षिण, मशरिक का पूरब और मगरिब का पश्चिम। जुनूब का मतलब हो जाएगा दक्षिण। सही जवाब ऑप्शन 4। दोस्तों ये थे बाकी 15 क्वेश्चन जो सीटेट दिसंबर 18 उर्दू में पूछे गए थे। पेपर 1 के क्वेश्चन हैं। दोस्तों पहला वीडियो मैंने कल बनाया था जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो वो जरूर देखें। दोनों वीडियो मिलाकर पेपर 1 का क्वेश्चन बैंक बनता है। दोस्तों इसी तरह हम आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे, प्रीवियस ईयर के हर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सीटेट दिसंबर 18 का सॉल्व्ड पेपर आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ। साथ ही साथ अगर आप सीटेट का कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट PDF नोट्स चाहते हैं, क्विज मॉक टेस्ट चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।